हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर कूल। अगेन आई हैव कम टू टीच यू। तो देखो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 पैसिव वॉइस। पास्ट वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3। पास्ट में कोई काम चल रहा था, पास्ट में कोई काम चल रहा था, तो वॉज वर के साथ प्लस बीइंग प्लस V3 आ जाए, यानी वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3। तो समझ जाइए कोई काम चल रहा था, वो भी कहाँ पर, पास्ट में, और वो भी कौन सा टॉपिक है, पैसिव वॉइस। ये तो हो गई हिंट समझने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप कई बार बोलते हैं सर हमारे मन में कुछ ऐसी हिंदी आती है, न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा था, गाना गाया जा रहा था, बट उसमें कोई सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा है, ओनली ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसी इंग्लिश को ही तो हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस, कि जिसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, डूअर होता ही नहीं है, ओनली क्या होता है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, तो यहां पे देखो इंग्लिश क्या हमारा, ऑब्जेक्ट, वॉज क्या हमारा, हेल्पिंग वर्ब, रिटन क्या हमारा, V3। अब ये जो बीइंग है, BEING, ये तो जरूर आएगा, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, क्योंकि BEING का मतलब ही होता है कोई काम कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस हो रहा है, चल रहा है, राइट। जैसे इंग्लिश वॉज बीइंग रिटन, इंग्लिश लिखी जा रही थी। शूज वर बीइंग पॉलिश्ड, जूतों पर पॉलिश की जा रही थी। अब इंग्लिश के साथ हमने वॉज लगाया, शूज के साथ वर, तो ये आपको ऑलरेडी बेसिक में बताया होगा कि जब भी सिंगुलर आता है तो वॉज, प्लूरल आता है तो वर, अगर एक है तो वॉज, अगर एक से ज़्यादा है तो वर। ये आप मेरी वॉज वर वाली क्लास दे सकते हैं, जो मैंने 30 डेज यानी कि 30 डेज का जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलाया था, वहाँ पर मैंने बताया था प्रॉपर वॉज वर कहाँ पर लगता है। तो अगर वॉज वर के साथ बीइंग आ जाए प्लस V3 आ जाए तो समझ लो कोई काम पैसिव में हो रहा था, वो भी पास्ट में। जैसे खाना खाया जा रहा था, फूड वॉज बीइंग टेकन, इंग्लिश बोली जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन, कपड़े धुले जा रहे थे, क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको पता लग गया कि जब भी हमें कोई पैसिव वॉइस बनाना हो वो किस पे बनेगा, ऑब्जेक्ट पे। अगर डूअर आएगा भी, सब्जेक्ट तो लास्ट में आएगा, जो आप अपने मन से लगा सकते हैं। बाय मी, इंग्लिश वॉज बीइंग रिटन बाय मी, मेरे द्वारा इंग्लिश लिखी जा रही थी। शूज वर बीइंग पॉलिश्ड बाय हरी, हरी के द्वारा जूतों पर पॉलिश की जा रही थी। तो बाय तो आपके हाथ में है, आप लास्ट में लगा सकते हैं बाय। ठीक है, बाय लगा के आप बाय वाला पैसिव बना सकते हैं, बट आप वो पैसिव सीख रहे हैं जिसमें बाय लगता ही नहीं है। इंग्लिश लिखी जा रही थी, अब लिखने ही वाला कौन है नहीं पता यार। तो ये पैसिव आपका स्पोकन में भी काम आएगा और राइटिंग में भी काम आएगा। तो आप समझ गए, वॉज वर के साथ बीइंग प्लस V3 आ जाए तो समझ लो कोई काम पास्ट में चल रहा था या हो रहा था। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप वर के बाद नॉट लगा दो, वॉज के बाद नॉट लगा दो। तो इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग रिटन, इंग्लिश नहीं लिखी जा रही थी। शूज वर नॉट बीइंग पॉलिश्ड, जूतों पर पॉलिश नहीं हो रही थी। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो वर पहले लगा दो, वर शूज, वॉज इंग्लिश, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, टाइम वर्ड जिनको हम बोलते हैं, उनको पहले आप ला सकते हैं। जैसे वर शूज बीइंग पॉलिश्ड, क्या जूतों पर पॉलिश की जा रही थी। वॉज इंग्लिश बीइंग रिटन, क्या इंग्लिश लिखी जा रही थी। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर आप अफर्मेटिव बनाते हैं यस तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट पे पैसे बनने वाले। अब हमारा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट पे भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, बट मैंने क्या बोला है, सब्जेक्ट भी आ जाए, ऑब्जेक्ट भी आ जाए, बट काम किसी के द्वारा ही होगा पैसिव वॉइस में, गांठ मान लो। ठीक है, जैसे आई वॉज बीइंग बीटन, मेरी पिटाई लग रही थी। अब मैं खुद तो नहीं पिट रहा था, पीटने वाला कोई था, बट वो इस लाइन में मेंशन नहीं है, बस मैं इतनी हिंदी बोल रहा हूँ, मेरी पिटाई लग रही थी, मुझे पीटा जा रहा था। तो बन गया ना सब्जेक्ट के साथ ही पैसिव वॉइस, बट सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, इसमें मूर्ति बन खड़ा हुआ है। अगर मैं यही बोलूं आई वॉज बीइंग बीटन बाय मोहन, आई वॉज बीइंग बीटन बाय मोहन, यानी मेरी मोहन के द्वारा पिटाई लग रही थी, तो बाय मोहन मीन्स लास्ट में जाएगा, यानी उसमें हमने मेंशन कर दिया कि मोहन के द्वारा मेरी पिटाई लग रही थी। बट अगर आपको इतना ही बोलना हो कि मेरी पिटाई लग रही थी, तो आई वॉज बीइंग बीटन, उससे पढ़ाया जा रहा था, ही वॉज बीइंग टॉट, तुम्हें बताया जा रहा था, यू वर बीइंग टोल्ड। तो आपने देखा सब्जेक्ट होते हुए भी काम कोई और कर रहा है, बट वो इसमें मेंशन ही नहीं है, कभी मेंशन है कभी नहीं है। तो आप ऐसे इंग्लिश को क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस।
बट गांठ बांध लो कि वॉज वर्ब के साथ अगर बीइंग आ जाए प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3, तो कोई काम पास्ट में चल रहा था या हो रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेगेटिव बनाना है तो आप नॉट, वॉज के बाद नॉट, वर्ब के बाद नॉट। ठीक है, आई वॉज नॉट बीइंग बीटन, मेरी पिटाई नहीं लग रही थी। ही वॉज नॉट बीइंग टॉट, उसे नहीं पढ़ाया जा रहा था। यू आर नॉट बीइंग टोल्ड, उसे नहीं बताया जा रहा था। इंट्रोगेटिव बहुत ईजी है, वर यू, वर पहले आ जाएगा, वॉज ही, वॉज पहले आ जाएगा, वॉज आई। क्या मेरी पिटाई लग रही थी? वॉज आई बीइंग बीटन। क्या उसको पढ़ाया जा रहा था? वॉज ही बीइंग टॉट। क्या तुम्हें, सामने वाले से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी पूछ सकते हैं सामने वाले से पैसिव में। वर यू बीइंग टोल्ड, क्या तुम्हें बताया जा रहा था? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव तीनों बना सकते हैं, ऊपर भी तीनों सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बट आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट पे जब पैसिव वॉइस बनेगा, राइट, तब भी काम किसी के द्वारा होगा। सब्जेक्ट पे भी अगर पैसिव वॉइस बनेगा तब भी काम किसी के द्वारा होगा, बट वो उसमें हिडन होंगे या फिर बाय लग के लास्ट में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने सीखा ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट पे। अब हम बात करेंगे एक्शन। नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट, तो ऐसी इंग्लिश में देखो, ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कोई ऑब्जेक्ट है। इट वॉज बीइंग डन, किया जा रहा था, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है। क्या किया जा रहा था? कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। कौन कर रहा था? कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इट वॉज बीइंग डन, किया जा रहा था। क्या है? एक्शन। क्या है? एक्शन, 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 एक्शन। तो जब भी आपको पैसिव वॉइस बोलना हो एक्शन पे, किस पे? एक्शन पे या वर्ब पे, ओनली वर्ब हो उसमें, तो हम इट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? इट से। ठीक है, गांठ मान लो, इट से, राइट। तो बोल सकते हैं हम इट वॉज बीइंग डन, किया जा रहा था। इट वॉज बीइंग स्पोकन, बोला जा रहा था। इट वॉज बीइंग टोल्ड, बताया जा रहा था। इट वॉज बीइंग टेकन, खाया जा रहा था। इट वॉज बीइंग गिवन, दिया जा रहा था, राइट। पिया जा रहा था। इट वॉज बीइंग टेकन, लिया जा रहा था, पिया जा रहा था। टेकन आजकल हम लगा रहे हैं, राइट। तो इससे आपको पता लग गया कि जब भी किसी पैसिव वॉइस में, अगर हमें किसी को पैसिव वॉइस में इंग्लिश बोलनी है, अगर उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है ना कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम इट से बोल सकते हैं। जैसे बुलाया जा रहा था, इट वॉज बीइंग कॉल्ड। उठाया जा रहा था, इट वॉज बीइंग लिफ्टेड। छोड़ा जा रहा था, इट वॉज बीइंग लेफ्ट। तो इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं इट पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 सेंटेंसों पे ध्यान से देखिए। इट वॉज बीइंग टोल्ड, बताया जा रहा था। आई वॉज बीइंग टोल्ड, मुझे बताया जा रहा था। आ स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड, कहानी बताई जा रही थी, कहानी को बताया जा रहा था। आ स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड, कहानी को बताया जा रहा था, मुझे बताया जा रहा था और बताया जा रहा था। तो आज आपको समझ में आ गया वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3। इसका स्पोकन में, राइटिंग में, लिटरेचर में मतलब क्या होता है? कोई काम पास्ट में चल रहा था। अगर आपको हिंदी में सेंटेंस बोलना है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है ना कोई ऑब्जेक्ट है, तो इट से बनाएंगे। अगर कोई सब्जेक्ट है तब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है बट कोई काम किसी के द्वारा हो रहा हो, बट वो उसमें हिडन हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आपको समझ में आ गया वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 का मतलब क्या होता है? पास्ट में पैसिव वॉइस, यानी कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा था या हो रहा था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय एंड टेक केयर।